नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपका एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो उसमें आपको जल्दी से कैसे कोर्स कंप्लीट करना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्रैश कोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्स जो आपको हम अब बताएंगे। कुछ दिन आपका बचा हुआ है, जैसे आपका दिसंबर फुल्ली है और जनवरी 2 महीना है, तो 2 महीना में आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक ना। तो इसको हम आज से आपका चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आज को जो हम लोग का टॉपिक लिए हैं, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इधर देखो, और जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इसको हम लोग पढ़ेंगे 8 चैप्टर को, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। TRIGONOMETRY, ये जो त्रिगोनोमेट्री शब्द है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे GON, ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? भुजा, 3 भुजा। और मैट्री का मतलब, ठीक है, और जो मैट्री है इसका मतलब क्या होता है? माप। जिसमें 3 भुजा के माप के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, उसी का क्या नाम हो गया? त्रिकोणमिति हो गया, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक को ये दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा, जिसमें क्या होगा? 3 गो कोण होगा, समझ में है ना? कोण A, कोण B और कोण C। हम लोग इधर से लिखेंगे, ये नीचे से लिखते हैं, बढ़िया लगेगा, ठीक है। इस तरह लेते हैं, इसको पहले बहुत साफ करके हम लोग इनको बना लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ गया? हाँ। क्या होता है? जिसमें हम लोग 3 गो कोण के बारे में पढ़ेंगे, माप के बारे में पढ़ेंगे, 3 गो कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे, उसको त्रिकोणमिति हो गया। हाँ, 3 गो भुजा के माप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो इस तरह को फिगर बना हुआ है, ये क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज हुआ। ये क्या हो गया? A, B और ये C। ये क्या हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है, ठीक। जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे? H। और कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब, ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो गया? आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग स्मॉल बेस से लिखते हैं। ये एक गो समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। आप पाइथागोरस चाचा क्या बोला था? कौन पाइथागोरस चाचा? ठीक है, बोला था, क्या बोलते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर होगा जोड़ प्लस आधार का स्क्वायर होगा, ठीक है। पाइथागोरस चाचा बोला था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, समझा? आपको कैसे पता चाचा है ना दादा? अरे कुछ भी बोलो, चाचा बोलेगे चाचा, बोले दादा बोलेगे दादा, हम लोग कुछ बोलने से मतलब, ठीक है। बड़ा बोलते हैं दादू बोलना पड़ेगा। तो ये एक गो दिया था, ये आज इसको प्रूफ करने वाला भी आता है, प्रमेय। इसको हम लोग कैसे होता है? तो प्रमेय भी आता है 6 पॉइंट समथिंग में, 6.8 या 6.9 में है कुछ, हाँ। तो 6 चैप्टर में है, ठीक है। ये तो प्रूफ करना भी होता है। जब प्रूफ करने वाला रहेगा तब हम उसको हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे कैसे होता है। तो अभी जो पाइथागोरस का जो प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक एक को बात समझ में आ गया। अब जो हम लोग इसका जो कोण A का साइन थीटा लेंगे, देखो, जो हम लोग इसका साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन A लेंगे, ठीक है। हाँ, तो A लेंगे तो साइन थीटा, पहले हम लोग थीटा से लिख लेते हैं, फिर आपको A लेके समझा देंगे, ठीक है। जो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा
कर्ण। ए बी बटे इसको लंब को क्या माने हैं, पी माने हैं, पी बाई एच, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे साइन क्या लेंगे, साइन ए लेंगे, मतलब ई वाला एंगल, ठीक है। जब ई वाला कोण लेंगे तो इसका लंब कौन तो होगा, सामने वाला क्या होता है, लंब। जोन तो कोण लेंगे, मान लो हम लोग कोण सी लेंगे तो उसका लंब अलग हो जाएगा, समझ में आए ना। इसका क्या हो गया, लंब कौन तो हो गया, बीसी हो गया या सी बी जो लिखे, ठीक है। और इसका क्या हो गया, कौन कौन हो गया, एसी, एसी हो गया, समझ में आया ना। ये ध्यान में रखना जरूरी है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग साइन क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे तो फिर मामला अलग हो जाएगा मामला। हाँ, सी का ई वाला कौन लिए, मतलब ई वाला जब हम लोग कौन लेंगे तो इसका सामने वाला क्या होगा, लंब। जोन तो कौन लेंगे उसके सामने वाला लंब, इसका लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और इसका क्या हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ए बी हो गया क्या, लंब हो गया, तो ये तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। कितना है, ए सी, तो फिक्स होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे ए लिए तो इसका मान अलग आ गया, बी लिए तो अलग आएगा, सी लिए तो अलग आएगा। लेकिन बी को फिर इसमें नहीं ले सकते हैं। जब इस तरह हम लोग 90 डिग्री कोण बनाएंगे ना, तो ये कोई दूसरे जगह बी लेना होगा, ए बी सी, तब यहाँ पे आएगा, ठीक है। 90 डिग्री वाला तो कभी हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये दोनों का ही साइन थीटा निकालेंगे, ए का निकालेंगे या फिर सी का निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ तक साइन थीटा के तो चलो सब फार्मूला सब लिख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं, ये परमीटर जानना जरूरी है। 3 चलो जैसे हम लोग बहुत पहले ही सब ध्यान लेना जरूरी था, क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, उल्टा हो जाता है ना। फिर कॉस का सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कॉट। और tan का क्या हो जाता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब, एक और नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन थीटा के जगह अगर हम लोग ए रखेंगे तो ए के हिसाब से अलग कोण बनेगा, बी रखेंगे तो उसके हिसाब से अलग बनेगा, सी रखेंगे तो उसके हिसाब से अलग बनेगा। ए का अलग कर्ण होगा, ठीक है। ए का कर्ण अलग नहीं होगा, मतलब कि लंब तो अलग हो जाएगा ना, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला लंब, लेकिन कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है, हाँ समझा। और जो चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, लंब तो ही चेंज होगा। और इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन मिलेगा तुम लोग को, समझ में आया। चलो इसको हो गया तो इसको उतार लो पहले एक बार। और एक और चीज बता देते हैं कि इसका उल्टा होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बट्टा कोसेक थीटा, है कि नहीं है। फिर हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बट्टा सेक थीटा। और यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 बट्टा tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं। चलो इसको उतारो। 3 चलो ये हो गया ना, 3। चलो उदाहरण जो एक है 8 चैप्टर का, बोलता है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे ईटो क्वेश्चन दिया हुआ है तो ईटो क्वेश्चन लिए क्यों, पहले दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। जब हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्यों लिए, पहले दिमाग में ईटो तो आना चाहिए ना। हाँ। कि एक वो इस टाइप का अगर हम क्वेश्चन बना देंगे तो इसके जो जितना भी टाइप बनेगा, अब 10 के जगह में क्या हो गया, मान लो साइन ए रहा तो बोलेगा कि आप कॉस ए निकालो, tan l निकालो, कॉसेक निकालो, सेक निकालो और कॉट निकालो। कॉट, यस।
एक को दिया हुआ कुछ भी ला सकता है ना, तो टाइप मिलता जुलता है कि नहीं है। हाँ यहाँ पे 10 दिया हो तो मान लो साइन दिया हुआ रहेगा तो इस 5 को निकालना है। यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो इस 5 को भी निकालना है। हाँ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। हाँ। प्रोसेस तो बनने का एक को जब सीख जाएगा तो इसका जितना भी टाइप मिलेगा क्वेश्चन बना लेगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना परीक्षा में आया है, समझ में आया, इसलिए इसको अच्छे ध्यान से देखो। देखो बोलता है कि हम इस तरह फिगर फिर क्यों बनाए, हम इस तरह भी तो बना सकते थे, इस तरह बनाए कि सुविधा होगा। ठीक है, हम इस साइड से लिख रहे हैं ना, अगर इस साइड से लिखते हैं तो इधर से बनाते हैं, समझा। इधर देखो हाँ इधर से ले देता हूँ नहीं तो लंब होता, हम इधर से बनाएंगे इधर हमको लंब अच्छा लगेगा, इसीलिए। अगर यहाँ इसको हम लोग क्या बोल रहे, ए बी और ये सी, ये तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। हाँ और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। कर्न, हाइपोटेन्यूस। तुम्हारा क्या बन गया, जब हम लोग इसको कोण लिए हैं तो ये क्या बन गया, लंब। लंब बन गया। और नीचे वाला आधार परपेंडिकुलर, और ये आधार बन गया। ठीक है, बेस। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। समझ में आया ना। देखो जब इस तरह बन गया तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ, tan a बराबर क्या होता है 4/3 लिखेंगे, दिया हुआ है कि दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ Given that। गिवन दैट। ठीक है ना, तो इंग्लिश हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे tan थीटा बराबर अगर हम लोग यहाँ पे निकालते tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा आधार होता है ना रे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। हाँ कर्ण नहीं लंब। मुंह में बोले एक लिखिए। देखो लंब बटा आधार होता है ना, ई वाला लिए तो लंब इसका कौन हो गया, इटो हो गया ना। हाँ क्या है तो बीसी हो गया, बीसी और आधार कौन हो गया, ए बी। ए बी हो गया। यहाँ पे भी तो बीसी और यहाँ पे ए बी हो गया, समझा ना। जब बीसी ए बी हो गया तो यहाँ पे हम लोग tan a के बदले में अब हम लोग इटो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इटो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं। हाँ तो यहाँ पे tan a बराबर इतना लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4/3। समझ में आया। ये प्रोसेस अगर समझ में आता है तो हम दूसरा भी बता देंगे। ये एक प्रोसेस हुआ ना, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तो और एक तरीका है। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार ना रे। हाँ बटा आधार होता है ना। ठीक है, तो लंब को हम लोग क्या लिखते हैं P, और इसको क्या लिखते हैं B। तो देखो यहाँ पे P का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, B का मान 3 दिया हुआ है। ये तो शॉर्टकट होता है, उसमें फिर पता लगाना होता है। ठीक है, तो उतना पता लगाने से अच्छा है इसे ई वाला तो ही निकाल लो। दो को प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अभी तुम लोग का एग्जाम नजदीक है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर कितना लिख लेंगे 4 और B बराबर 3। तो निकालना क्या है हमको, H निकालना है ना। हाँ ही ना निकालना है। H स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ही ना फॉर्मूला होता है। हाँ H स्क्वायर बराबर कितना हो गया, लंब का स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। H स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। H बराबर कितना हो गया रूट अंडर 25। तो H बराबर 5 निकला। हाँ निकला ना। जब H बराबर 5 निकल गया तो हमको P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। क्या क्या अब हम लोग लिखेंगे साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, P बाई H। P का मान कितना है, P का मान है आपका 4 और H का मान 5। ठीक है, साइन फिर cos थीटा cos A निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर B बाई H होता है ना। B का मान कितना है 3, H का मान 5। tan A बराबर कितना होता है लंब बटा लंब बटा आधार, लंब इधर तो दिया हुआ है 4/3 P बाई B B होता है ना। P 4/3 4, इसका मान 3, इधर तो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे साइन का क्या होता है कोसेक E,
इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत। हाँ, उल्टा कर दो। किस चीज को? इसका जो साइन ए का वैल्यू है कॉसेक में इसका उल्टा हो जाता है ना। हाँ। इसको हम लोग उल्टा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और कॉस का फिर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। इस 6 को क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना। लेकिन ये वाला आंसर नहीं, वही तो दिया हुआ है, समझा। दिया हुआ है, जब दिया हुआ है तो कोई काम का नहीं है उसको निकालना। तो निकाल दी 6 को एक साथ, देखने में अच्छा लगेगा इसलिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। और दूसरा फायदा हुआ यहाँ पे 10 है तो 10 को अपोजिट लिखने में भी सुविधा होगी। समझ में आ गया। तो इस टाइप का जितना भी है तो बन जाना चाहिए। क्रैश कोर्स का मतलब ही ना हुआ कि एक को बता देगा, इसका जितना भी है वो सब क्या होना चाहिए, सब बन जाना चाहिए, है ना। प्रोसेस समझ में आ गया ना रे। तो इसके जितना भी टाइप है सब बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो इसको उतारो तब। चलो समझा। 3। चलो प्रश्नावली हम लोग बनाएंगे 8.1। प्रश्नावली 8.1, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो हाँ। जो इसका पहला क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, बोलते हैं कि देखो क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि लिखेगा तभी कुछ उसको बोलेगा मुंह में। और जब क्वेश्चन मुंह में बोलेगा तो कुछ दिमाग में घुसेगा। बोलते हैं कि एबीसी एक त्रिभुज में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। समकोण है, ठीक है। 3। देखो बोलते हैं कि प्रश्नावली 8.1 में क्या बता रहा है, बोलते हैं कि त्रिभुज एबीसी में एक गो त्रिभुज क्या है, एबीसी है। देखो जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है। समकोण माने, समकोण का मतलब समकोण 90 डिग्री, ठीक है। बोले ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, फिर साइन सी और कॉस सी निकालना है। समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या करेगा, अपने से को फिगर बनाएगा। इस तरह हम लोग फिगर बनाएंगे। हाँ। इसमें क्या बोला है कि कोण भी 90, तो ये जो 90 बना है इसको क्या ले लेना है, कोण बी बराबर क्या लेना है, 90 लेना है। तो हम लोग यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे सी ले लो, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 दिया हुआ है। तो पहले इधर निकालना है ना। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग ए सी निकालेंगे, लिखेंगे पहले दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। समझ में आया। हाँ। अब देखो यार निकालेंगे, ए सी बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क तो निकाल लेते हम लोग पहले। यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 176, 576। हाँ। और 7 का स्क्वायर 49। ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 625। जोड़ लो। हाँ। कितने होगा, 25 का होगा। अब 25 का स्क्वायर हमको इसलिए जोड़े 625। तो ए सी बराबर कितना होगा, √625। तो ए सी बराबर कितना निकला रे, 25 निकला। अब यहाँ पे ए बी, ए सी और बी सी सब पता चल गया, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला नंबर देखो सब निकल गया ना, त्रिभुज का सब चीज पता चल गया, तीनों भुजा। हाँ। ठीक है ना। जब तीनों भुजा पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कोण होता है ना फॉर्मूला। हाँ। लंब बटा कोण फॉर्मूला होता है। अब देखो जब हम लोग साइन ए मतलब ई वाला एंगल तो लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो इसका लंब कितना हो गया अभी, 7।
और कर्ण कितना हो गया 25 25। 7/25 क्या हो गया आंसर। ठीक है। दूसरा Sin C। कॉस ए, ओ एक नंबर का है ना, साइन ए कॉस ए। कॉस ए मैंने इटो ही एंगल रहेगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25। तो ये दोनों क्या हो गए एक नंबर का, ये आंसर हो गया। समझ में आया। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है देखो, दूसरा नंबर पे थोड़ा खेल किया है, साइन सी बोल दिया है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्या हो गया एंगल तो चेंज हो गया। जब हम समझा रहे थे तब बोले थे ना, हाँ। जब हम लोग लेंगे साइन सी लेंगे तो ई वाला कोण का ई क्या हो जाएगा लंब इटो हो जाएगा ना। अब हाँ। समझ में आया। अब इटो लंब हो गया, जगह के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन क्या होगा कर्ण तो नहीं बदलेगा। 90 डिग्री के सामने वाला ही हमेशा कर्ण होगा, समझा। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। अब लंब कितना दिया हुआ है 24 और कर्ण कितना दिया हुआ है 25, उठो ही ना रहेगा। हाँ। दूसरा नंबर कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक है। जब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 अब ई वाला आधार हो गया ना। हाँ। जब इटो आधार बन गया तो 7 और कर्ण कितना है 25। तो इस 2 नंबर का ये दोनों आंसर हो गया। समझ में आया। जगह के हिसाब से बदल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अब बोलो इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि इससे बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मान लो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है ए भी दिया हुआ, अब यहाँ पे तुम्हारा इस तरह फिगर तुम्हारा दिमाग में रह गया, लेकिन सी पूछ लेगा ताकि ए निकालने वाला तो आसान होता है ना। हाँ। सबको पता है कि इटो खड़ा है तो 90 डिग्री बन गया, ऐसे नहीं ना है। इटो भी तो 90 डिग्री बना है ना। तो कब कौन तो लेना है, इटो ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ई वाला कौन लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया। अगर ई वाला लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया, समझा। चलो एक नंबर तो हो गया, इसको उतारो। चल इसको उतार। तुमको चोट दिया तो क्या लगा तुमको। चलो देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है आकृति 8.13। इधर क्या हो गया बुक में दिया हुआ है, ठीक है। आकृति क्या है 8.13, 8.13 नहीं बोलेगा, समझ में आया ना रे। हाँ। इधर देखो तो इसमें क्या दिया हुआ है पी क्यू बराबर दिया हुआ, तो लिखेगा यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि इंग्लिश में लिखेगा तो क्या लिखेगा गिवन डेट। पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी आर बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पे निकालना क्या है क्यू आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। रुको ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर, ये रूट बन जाएगा। अब स्क्वायर तो हटा तो रूट बन गया, समझ में आया। पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। हम लोग पहले पी आर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पी क्यू लिखेंगे। पहले पी आर लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पी आर का स्क्वायर मैंने पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169 और ये 144, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 25। अब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना होगा 5। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 क्या है सी एम सेंटीमीटर। हेमंत सोरेन ने बोल देना का यही है मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, समझ में आया ना। सीएम को नहीं बोलूंगा, समझा जी। देखो सब चीज निकल के आप निकालेगा क्या tan p, मैंने ई वाला एंगल लेना है तो इसका सामने वाला क्या हो गया लंब हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है ना रे। तो इसका लंब कौन सा हो गया देखो ये हो गया रे क्यू आर लंब हुआ और आधार कौन सा हो गया आधार 13 सेंटीमीटर। ये कितना है 5 है ना 5 और यहाँ पे तुम्हारा 12 आया तो 5/12 क्या हो गया 1 हुआ। फिर क्या निकालेंगे कॉट आर, कॉट आर बराबर कितना हो गया
ई वाला कौन लेंगे तो इसका लंब इटो हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, जब ये आर लेंगे ई वाला लेंगे तो इसका आधार ई वाला हो गया 5 और इसका आधार 12, ठीक है। इसका आंसर 0 हो रहा है, ठीक है। देखो लिखेंगे इसीलिए tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान क्या है 5/12 माइनस 5/12, दोनों कट गया तो क्या हो गया 0। इसका आंसर भी क्या हो गया 0। समझ में आया। चलो इसका आंसर हो गया 0। तो इसके सामने वाला इठो लंब हुआ, जब इठो लिया तो इसका इठो लंब हुआ, समझा ना। फिर इसको बनाए। अब देखो ये सब क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम डेली बताते जाएंगे को करके क्रैश कोर्स में, डे 1 डे 2 या क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से बताते जाएंगे। अब जितना दिन बचा है अच्छा से पढ़ो, कम से कम 85% लाना कंपलसरी है, ठीक है। कितना दिन में, मात्र 60 डेज में, ठीक है। 60 दिन में 85%, ठीक है। ऐसे भी मैथ कितना तारीख को है, मैं से 7। ठीक है ना। तो ये आज को पहला क्लास था, ठीक है। अब डेली एक करके क्लास तुम लोग को मिलते जाएगा और इसको देखना है बढ़िया से, और कम से कम 85 लाना है, कम से कम 85। इससे ज़्यादा तुम लोग जितना ला सकते हैं। समझ में आ गया ना कि हम जो भी चैप्टर हार्ड है, जिसको समझ में नहीं आता है, जो भी इम्पोर्टेंट है, कि इसका जो 8.4 है वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो देखने वाला जैसे इस तरह रहता है सवाल, साइन 72 माइनस कॉस 18, ठीक है। इसको देखते ही क्या है इसका आंसर 1। फिर इस तरह माइनस में रहता है, जिसको देखते ही उसका आंसर 0 होता है, माइनस में रहता है तो 0, बट्टा में रहता है तो 1 होता है। तो वो सब जो इम्पोर्टेंट है। फिर जो ये होता है प्रूफ कीजिए, जो सत्यापित कीजिए या साबित कीजिए रहता है ना, ठीक है, वो भी क्या होता है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो सब क्या होगा इसके आगे में है, ठीक है ना, इसके आगे में है। तो वो सब इम्पोर्टेंट है, तो ये सब थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसीलिए आज को डे 1 में ये सब बता दिए, ठीक है ना। चलो थैंक यू। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको साफ कर लेते हैं, और तो इसको हम साफ कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्या, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या होता है नहीं बनाया होगा, पहले में जब पढ़ रहा था तो नहीं बनाया होगा, या फिर बहुत सारा ऐसे भी बच्चा होगा जो बना लिया है, उसको एक बार रिवीजन का ज़रूरत है, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका भी कुछ हेल्प हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।